काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। रत्नों का आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव होता है और क्या प्रभाव होता है? रत्नों से आप कैसे बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं? कौन सा रत्न आपकी राशि के हिसाब से आपको सूट करने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज के चाल चक्र में। तो रत्न कैसे दूर करेंगे बुरी आदतें? कौन सा रत्न डालने से आप बुरी आदतों से दूर रहेंगे? कौन सी राशि के हिसाब से आपको रत्न सूट करेगा, वो भी बताएंगे आपको आज के शो में। इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी, लेकिन आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। रुद्राक्ष के क्या क्या फायदे होते हैं और कौन सा रुद्राक्ष कौन से दिन धारण किया जाए राशि के हिसाब से आपको बताते हैं। शिव मंत्रों को सिद्ध करती है रुद्राक्ष की माला। श्री हरि के मंत्रों के लिए उत्तम है तुलसी की माला। मां लक्ष्मी को भाती है स्फटिक की माला। बृहस्पति के मंत्रों के लिए ले हल्दी की माला। सही माला से करेंगे मंत्रों का जाप तो मिट जाएंगे आपके सारे दोष पाप। ईश्वर की आराधना में मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। हर देवी देवता के लिए अलग मंत्रों से जाप करने का विधान है, लेकिन मंत्रों के जाप के लिए लोग अक्सर एक ही माला का प्रयोग करते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर देवी देवता की आराधना के लिए एक विशेष माला तय है, जिसके प्रयोग से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। सही माला से मंत्रों का जाप करने से मंत्र सिद्ध होते हैं। कौन से देव मंत्र का जाप कौन सी माला से करना उत्तम होता है, आइए जानते हैं। प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। शब्द, कीर्तन या मंत्र से प्रार्थना, इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। मन को तुरंत एकाग्र करते हैं मंत्र और इनका प्रभाव भी जल्दी होता है। हर मंत्र में अलग प्रभाव और अलग शक्ति होती है, इसलिए मंत्र जाप के लिए अलग अलग मालाओं का इस्तेमाल होता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का पूरा लाभ मिलता है। मंत्र जाप में संख्या का विशेष महत्व है। सही संख्या में मंत्रों का जाप करने के लिए भी माला का प्रयोग होता है। माला में लगे हुए दानों को मन का कहते हैं। आमतौर पर माला में 108 मन के होते हैं। कभी कभी इस माला में 27 या 74 मन के भी होते हैं। मंत्रों के जाप के लिए माला का इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास नियम भी हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गलत तरीके से माला का इस्तेमाल आपकी उपासना को निष्फल कर सकता है, इसलिए मंत्रों का जाप करने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए। हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जाप के समय तर्जनी अंगुली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी हो या गुमुखी में होनी चाहिए। जाप से पहले हाथ में माला लेकर मंत्र जाप की सफलता की प्रार्थना करें। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, किसी और की माला का इस्तेमाल न करें। जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उसे पहनना नहीं चाहिए। मंत्रों के जाप में कई तरह की मालाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला ही एक ऐसी माला है जिसका इस्तेमाल किसी भी मंत्र के लिए किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला से कौन से देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। किसी भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष से शिव परिवार के मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। महामृत्युंजय और लघु मृत्युंजय मंत्रों का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करें। मां लक्ष्मी के संपन्नता का आशीर्वाद मांगने के लिए स्फटिक की माला से जाप करना उत्तम होता है, क्योंकि मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों को बहुत प्रिय है स्फटिक की माला।
इस माला से माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस माला के प्रयोग के क्या लाभ हैं। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप इस माला से करना उत्तम है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला धारण करें। बृहस्पति का रंग पीला है, इसलिए हल्दी की माला से मंत्रों का जाप बृहस्पति देव को विशेष रूप से प्रिय है। इससे मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और जाप का फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो और किसके उपासना में हल्दी की माला का प्रयोग उत्तम होगा, आइए जानते हैं। विशेष प्रयोगों के लिए हल्दी की माला का इस्तेमाल होता है। बृहस्पति देव और माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप हल्दी की माला से करें। इस माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जाप विशेष फल देता है। हरे कृष्णा। चंदन की प्रकृति शीतल है। प्रेमावतार श्री कृष्ण को प्रिय है चंदन की माला। अगर आप कान्हा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो चंदन की माला से उनके मंत्रों का जाप करें। और कब कब कर सकते हैं चंदन की माला का इस्तेमाल, खुद ही देख लीजिए। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल और सफेद। देवी के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से करना फलदायी होता है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप सफेद चंदन की माला से करें। तो देखा आपने कितनी अहमियत है माला की। माला के मनकों से मंत्रों को सिद्धि मिलती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो किसी भी देवी देवता की उपासना सही तरीके से करने से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर उपासना में मंत्रों के साथ साथ माला का भी विशेष ध्यान रखें। उम्मीद से ज्यादा फल मिलेगा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो अभी आपने जाना कि रुद्राक्ष की माला से क्या कुछ होता है, क्या कुछ खास प्रभाव पड़ता है आपकी जिंदगी पर इन मालाओं का। और अब रत्नों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी स्टूडियो में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे रत्न जो होते हैं वो किस तरह से बुरी आदतों से आपको बचाते हैं। लेकिन फिलहाल उससे पहले हम जानते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। आज का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा की इसी राशि के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। आज राहुकाल का जो समय होगा इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय आपसे कुछ देर में शुरू हो जाएगा, सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। लेकिन अगर पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो बहुत बेहतर होगा कि दही का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो रत्न किस तरह से आपको बुरी आदतों से दूर रखते हैं और कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए राशियों के हिसाब से, जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। सबसे पहले ये समझते हैं कि रत्न कैसे हमारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। मानव के जीवन में बुरी आदतों का होना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। हम सब मानव हैं, गलतियां भी होती हैं और गलतियां कभी कभी आदतों में कन्वर्ट भी हो जाती हैं। हमारी बुरी आदतें किसी ग्रह के खराब होने की वजह से पैदा होती हैं। और जब कोई ग्रह लंबे समय तक खराब रहता है, जैसे मान लिया राहु लंबे समय तक खराब होगा, तो राहु की जो बुरी आदतें हैं वो स्थायी हो जाती हैं, वो परमानेंट हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्नों से विशेष तरंगें शरीर में भेजें तो आपकी आदत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बीमारी से लड़ने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि भैया कौन सा रत्न किस तरह की आदत के लिए कारगर होगा। और वो सामान्य रत्न नहीं होता है, ये कुछ अलग तरह के रत्न होते हैं। कुछ खास रत्नों के प्रयोग के साथ थोड़ा सा खुद भी प्रयास करना पड़ेगा और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो बुरी आदतें छूट जाएंगी। बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अब मान लिया आपको नशे की आदत है, अल्कोहल की आदत है, कोई और नशा करते हैं और नशे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो क्या करें? कौन सा रत्न आपके लिए कारगर होगा? देखिए, नशे की आदत के पीछे आमतौर पर राहु और शनि होते हैं। इन दोनों की वजह से ही व्यक्ति को नशे की आदत पड़ जाती है। अब ऐसा रत्न अगर पहना जाए जो दोनों को बैलेंस कर दे तो आपको यकीनन फायदा हो सकता है।
नशे की आदत छुड़ाने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो रत्न होता है ना, उसका नाम है मैलाकाइट। नाम नोट करिए, उसका नाम है मैलाकाइट। आम रत्न नहीं है, सामान्यता उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन खोजेंगे तो मिल जाएगा। हरे रंग का एक ऐसा पत्थर है, इस पर धारियां होती हैं लंबी लंबी सी। अगर इसको चांदी की अंगूठी में बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पहना जाए और लंबे समय तक पहना जाए तो निश्चित रूप से नशे की आदत में सुधार होता है। इसको बनवा कर बुधवार को सुबह पहनना बेहद अच्छा होता है। नशे की आदत से छुटकारा पाने के लिए मैलाकाइट एक जादुई पत्थर है, एक मिरेकुलस पत्थर है। अब मान लिया कि क्रोध की आदत है, गुस्सा बहुत आता है, जबान बहुत खराब है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, गुस्सा बहुत आता है, क्या करेंगे? वाणी और स्वभाव खराब होते हैं पाप ग्रहों के प्रभाव से। जब कुंडली में पाप ग्रह प्रभावशाली होते हैं तो जबान खराब होती है और स्वभाव भी खराब हो जाता है। आप उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये पाप ग्रहों के प्रभाव से होता है। जबकि कोई आदमी अगर अच्छा बोलता है, बहुत पेशेंट है, बहुत धैर्य है उसके अंदर, तो ये चीज आती है उसके अंदर बृहस्पति की वजह से। अगर बृहस्पति को शरीर में हम मजबूत कर दें तो आपकी वाणी की स्थिति और क्रोध की स्थिति दोनों ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम आपको पुखराज नहीं पहनाएंगे, पुखराज एक बहुत महंगा पत्थर है। उसकी जगह क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया जो रत्न है वो है सुनहला, गोल्डन टोपाज। पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है, येलो कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट। इसको सोने में या पीतल में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए और इसको पहनना चाहिए बृहस्पतिवार को सुबह। सुनहला एक बहुत सस्ता पत्थर है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर अपनी वाणी को नियंत्रित करना है, क्रोध को कम करना है, तो एक गोल्डन टोपाज सुनहला बनवाकर जरूर पहन लीजिएगा। एक और भी समस्या है, वो है आलस्य। अगर आलस्य सवार है आपके अंदर तो जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता आपसे। और आलस्य एक ऐसी बीमारी है जो पकड़ने के बाद आदमी का डेवलपमेंट रोक देती है। कैसे होता है ये? अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो या सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। मंगल और सूर्य से व्यक्ति के अंदर एक इंथुजियाज्म पैदा होता है, एक टेंडेंसी, एक प्रकृति पैदा होती है काम करने की। लेकिन सूर्य मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति भयंकर लापरवाह होता है, काम टालता है, काम छोड़ता है और नंबर 1 का आलसी भी हो जाता है। अगर आपके शरीर में हम फायर की मात्रा बढ़ा दें, अग्नि तत्व को मजबूत कर दें, तो यह समस्या दूर हो जाएगी, यह समस्या हल हो जाएगी। और जो ग्रह सूर्य और मंगल को जो रत्न नियंत्रित कर सकता है एक साथ, वो सिर्फ एक ही रत्न है दुनिया में और उसका नाम है गार्नेट। गार्नेट एकदम खून के लाल के रंग का होता है, कभी कभी कालेपन सा दिखाई देता है, बहुत सुंदर सा रत्न होता है। गार्नेट खरीद लाइए, सोने या तांबे में राइट हैंड की दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में इसको आपको पहनना चाहिए और इसको आप पहनेंगे रविवार के दिन। अगर आप गार्नेट पहनना शुरू करें, 1-1.25 महीने लगेंगे, लेकिन जब आप गार्नेट पहनेंगे यकीन मानिए आपकी तमाम मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं गलत संगति की आदत की। आप झूठ बोलने में उस्ताद हो गए हैं, झूठ खूब बोलते हैं, या आपका बच्चा बहुत झूठ बोलता है, गलत संगति में पड़ गया है, या आप स्वयं पड़ गए हैं। आपको झूठ बोलने की आदत से भी निकलना है और गलत संगति की आदत से भी निकलना है। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं इस आदत के लिए, झूठ बोलने की आदत के लिए, गलत संगति के लिए। किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत सारे ग्रह अलग अलग तरह की बुरी आदतें, गलत संगति और झूठ बोलने की आदत सिखाते हैं। फिर भी अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और शनि खराब है तो पक्की तौर पे आप झूठ बोलने में उस्ताद होंगे और बहुत सारी गलत आदतें भी आपके अंदर होंगी, गलत दोस्ती यारी भी आपकी होगी। इस आदत को छुड़ाने में सबसे ज्यादा कारगर जो रत्न होता है उसका नाम है सोडा लाइट। नोट करिए रत्न का नाम, सोडा लाइट। सोडा लाइट एक नीले रंग का पत्थर है और इस नीले रंग के पत्थर पर सफेद सफेद धारियां होती हैं।
इसको चांदी में बनवा लीजिए बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा शनिवार की शाम को। अगर कोई व्यक्ति सोडा लाइट पहनता है तो एक तो झूठ बोलने की आदत में सुधार अवश्य होगा, दूसरा उसकी संगति ठीक होगी, और तीसरा सोडा लाइट पहनने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। सोडा लाइट दिखाई देने में लाजवर्त की तरह दिखता है, लेकिन याद रखिए लाजवर्त पर गोल्डन धारियां होती हैं, सुनहरी धारियां होती हैं, और सोडा लाइट पर सफेद धारियां होती हैं। इसलिए सोडा लाइट पहनना बेहद अच्छा और बहुत शुभ हो सकता है। तो अभी पंडित जी ने बताया कि किस तरह का रत्न डालने से आप बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं। पंडित जी, एक सवाल हम लोगों के जहन में ये भी आ रहा है कि किस तरह से ये जो रत्न है बाकी रत्नों से अलग होते हैं, और कुछ खास कुछ उनके पहनने से दुष्प्रभाव तो नहीं होता? देखिए, ऐसा है कि जिन रत्नों के बारे में हमने आपको बताया है, एक तो ये सामान्य रत्न नहीं है। इनके बारे में अगर आप बाजार में जांच पड़ताल करेंगे तो इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। चाहे वो मैलाकाइट हो, चाहे वो सोडा लाइट हो, चाहे वो गार्नेट हो, वो इतने आसानी से नहीं मिलेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इन रत्नों की खूबी ये है कि इनके साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं या लगभग न के बराबर होते हैं, और ये रत्न इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि इनको पहनने से बहुत जल्दी बहुत क्विक फायदा हो सकता है। जैसे मैलाकाइट है, हरे रंग का बड़ा सुंदर सा पत्थर है, उस पर धारियां होती हैं। आप कहेंगे साहब पन्ना क्यों नहीं पहना रहे हो? पन्ना इसलिए नहीं पहना रहे हैं क्योंकि पन्ना शुद्ध रूप से बुद्ध का रत्न है। अगर हम आपको पन्ना पहना दें नशे की आदत से छुटकारा पाने के लिए तो हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन पन्ने के साइड इफेक्ट भी हैं, नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा किस एलिमेंट में बुद्ध की क्या पोजीशन है, बुद्ध कितने डिग्री तक आपको प्रभावित कर रहा है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैलाकाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप मैलाकाइट खरीदिए, चांदी में बनवाइए और सीधा पहन लीजिए गंगा जल से धोके। मैलाकाइट, सोडा लाइट, गार्नेट, टोपाज आमतौर पर 90% मामलों में ये सामान्य रत्न नहीं है, ये अति विशेष रत्न हैं, विशेष दशाओं में काम आते हैं और इनके साइड इफेक्ट नहीं होते। पहले जमाने में मैलाकाइट के प्याले भी बना करते थे, अब भी शायद कहीं आपको दिख ही जाए या मिल ही जाए। ये तमाम जादुई रत्न हैं जो आम तौर पर आम व्यक्ति नहीं जानता। हीरा, पुखराज, पन्ना, नीलम तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैलाकाइट, सोडा लाइट, गार्नेट, इसी तरह से एक रत्न होता है एमेथिस्ट, एक रत्न होता है लेपिस, बहुत सारे जादुई रत्न भी हैं और ये नॉर्मली आम तौर पर उपलब्ध भी नहीं होते और इनको खोजना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इनके अंदर एक जादू भरा होता है और उस जादू का फायदा उठाने के लिए आपको उसको पहनना होगा। और मैं फिर बता दूं कि भैया इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको मान लिया नशे की आदत है, आपने मैलाकाइट पहना, कुछ दिन में आपको सुधार लगा, आपकी आदत छूट गई, तो आप उस रत्न को निकाल के रख दीजिएगा। तो पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने बताया कि किस तरह जो ये जादुई रत्न है वो आपको बुरी आदतों से दूर रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन आप पर हमसे फोन पर बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं शैलेंद्र पांडे जी से। पंडित जी, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो क्या कुछ चर्चा होगी हमारी? ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बताएंगे आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, कौन सा रंग आज आपके लिए बेहद शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएंगे और आज का शुभ समय क्या होगा और उस शुभ समय में ऐसा क्या करें कि किस्मत चमक जाए, ये बताएंगे। आपको बुरी आदतों से दूर रख सकते हैं, किस रत्न को पहनकर आपकी शराब की आदत छूट सकती है। पंडित शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो इन जादुई रत्नों के बारे में बता रहे हैं आपको। पंडित जी, अगले आधे घंटे में हम क्या कुछ चर्चा करने वाले हैं रत्नों के बारे में? ब्रेक पे जाने के पहले हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे विशेष रत्न होते हैं, खास रत्न होते हैं, जिनको धारण करके आप अपनी बहुत सारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी। इसके अलावा आज के लिए कौन सा रंग आपको शुभता प्रदान करेगा, आपके दिन को बेहतर करेगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपके साथ रहेगा और कितना कर्म करना पड़ेगा, अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएं और आज का शुभ पहर क्या है, ये तमाम बातें करेंगे। अब तो रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जादुई रत्नों के बारे में पूछेंगे शैलेंद्र पांडे जी से। आपकी फोन कॉल्स मिलेंगे, लगातार आप के कॉल्स हमें आ रहे हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे, अपने सवाल आप पूछिएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आज की राशि के बारे में जानते हैं, क्या कुछ कहना है राशियों का और आपके भाग्य का।
बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। खुश हो जाइए। और अगर कारोबारी हैं तो कारोबार में फायदे के योग भी जरूर बनते हैं। वाहन खरीदने का भी सुंदर योग बना हुआ है। वाहन भी खरीद सकते हैं, इसकी संभावना भी बनती है। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा नारंगी। और आज के लिए आपका भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल बने हुए हैं। रोजगार के तमाम मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी और आकस्मिक धन के लाभ के साथ आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और बदलाव दोनों दिख रहा है। सुधार और परिवर्तन के योग बन पा रहे हैं। अपने वाणी पर नियंत्रण अगर आप बनाए रखें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। अपने जीवन साथी की सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, उसमें जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन बहुत अच्छा होगा वो शुभ रंग होगा आज के लिए धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 88%। कर्क राशि, आपके सितारे कहते हैं कि आपके जीवन साथी की विशेष उन्नति होने वाली है, विशेष फायदा होने वाला है। नई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है और धन की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका पीला और भाग्य काफी प्रबल होगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचना है और उच्चाधिकारियों से झगड़ा मत करिएगा। तनाव का योग बनता है। हालांकि संतान पक्ष आपका अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग आज के लिए है लाल और भाग्य है 83% यानी कि 83%। कन्या राशि, संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है आज के दिन, ध्यान रखिएगा। आकस्मिक धन हानि से बचाव करेंगे। किसी मित्र की सहायता से जिंदगी रास्ते पर आज आ सकती है। शुभ रंग आज के लिए नीला होगा और भाग्य होगा 59%। तुला राशि, काम टालने से आज बचेंगे। लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात भी संभव है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, खूब मान सम्मान मिलेगा आज के दिन, लेकिन लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। वाहन खरीद सकते हैं, ये संयोग भी बन पा रहा है। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आज टाल दें तो अच्छा होगा। मान सम्मान पर विशेष ध्यान देंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का दौर चल रहा है। बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं, उसका फायदा होगा। मुकदमों में सफलता मिलेगी आपको। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा आज 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थल की, धार्मिक स्थान की आज यात्रा कर सकते हैं आप। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा आज के लिए 82%, 82%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति आज हो रही है आपको और सबसे अच्छी बात, सेहत में सुधार भी जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा सफेद और भाग्य होगा 97%। तो अभी आपने जाना क्या है राशियों का हाल पंडित शैलेंद्र पांडे की जुबानी। अब फिलहाल कॉलर्स ले लेते हैं। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। सुधीर जुड़े हुए हैं काशीपुर से। सुधीर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी बताइए सुधीर, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1972। समय बताइए। 7 अगस्त 1972, 8:31 PM, हरिद्वार। क्या सवाल है सर? सर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है और मेरा स्थान परिवर्तन का मन है। मेरे मामा जी मुंबई में रहते हैं, उनकी नौकरी की बात चल रही है। अभी तक स्थान पर नौकरी काफी टाइम से नहीं लग पा रही है। धन कब से आएगा, शादी कब तक होगी, कौन सा रत्न पहनूं, और काफी मतलब टाइम से बहुत ट्राई कर रहा हूँ नौकरी। सुधीर जी, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बनती है इसमें फायर का इलाका बिगड़ा हुआ है। कुंडली कुंभ लग्न की है आपकी। राशि आपकी कर्क दिखाई देती है। फायर का इलाका बिगड़ा होने की वजह से मुश्किल आ रही है आपको। स्थान परिवर्तन का मौका मिलता है, बिल्कुल कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
दूसरी बात, 2016 में अप्रैल के बाद से आपका जीवन स्थिर होना शुरू होगा, रोजगार के मामले में, विवाह के मामले में और जीवन के मामले में। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करने से आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है देहरादून से, आशा। आशा, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरा जन्म 9 जून 1981 को हुआ है। समय बताइए। समय मंगलवार का दिन रात 9:30 बजे। मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरी सेहत ठीक नहीं रहती और मेरे पति की तरक्की से कुछ, हमारा ना तो अपना घर है ना ही कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी अच्छी नहीं है। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, राहु की स्थिति इसमें अच्छी ना होने की वजह से आपको तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोई खास बीमारी आपको नहीं दिखाई दे रही है, कुंडली में कोई भी ऐसी खास बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव और दबाव की वजह से तमाम तरह की बीमारियों का अनुभव हो रहा है। हाँ, कुछ हद तक हड्डियों की समस्या हो सकती है। जहां तक आर्थिक दशा की बात है, जीवन के बेहतर होने की बात है, उसके लिए आपको अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त 2016 के बाद का आपका वक्त काफी अच्छा है, उसका ध्यान रखिए। और एक मोती बनवा के जरूर पहन लीजिएगा, 12-14 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करिए और भगवान शिव की जितनी पूजा आप करेंगी उतनी ही जल्दी आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो आज चाल चक्र में हमने बात की रत्नों की। पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने बताया आज की राशिफल क्या होगा। अब समय आ गया है आज का शुभ पहर जानने का। पंडित जी, बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का जो शुभ समय होगा, शुभ पहर होगा, वो समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। शाम को 6:30 से 8 बजे तक आपके शुभ पहर का समय होगा। इस समय में आप भगवान कृष्ण को सफेद चंदन अर्पित करेंगे या करेंगी। उनके चरणों में सफेद चंदन बाजार में पाउडर भी मिलता है, आप चाहें तो खरीद के ले आए, उसको घिस लें और वो सफेद चंदन उनके पैरों में लगाना है आपको, चरणों में, मस्तक पर नहीं लगाएंगे। शाम के समय उनके चरणों में सफेद चंदन लगा लीजिए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए। अगर प्रेम का जीवन है आपका तो प्रेम का जीवन मीठा हो जाएगा, और अगर विवाह हो चुका है तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर होगी, सुखद वैवाहिक जीवन का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन फिर से बता दूं, ये जो शुभ समय होगा उस समय में ये करेंगे तभी फायदा होगा। और आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में हमने बात की कुछ जादुई रत्नों के बारे में जो आपकी बुरी आत्माओं को दूर कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।